तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस पहले लेक्चर में। एंड आज हमारा सब्जेक्ट होने वाला है अकाउंटेंसी क्लास 11th में आप पहली बार पढ़ेंगे, मतलब पहली बार पढ़ ही रहे हैं अगर आपका किसी स्कूल्स में होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आप फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे थोड़ा सा अकाउंटेंसी होता क्या है, एंड जो आपने सुना होगा अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, अकाउंट्स, ये सब क्या क्या टर्म्स होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, एंड एक बेसिक नॉलेज लेंगे कि आपको इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें अचीव कर सकते हैं। एंड पर्सनली आप अगर मेरे बैच से पढ़ेंगे तो आपको कैसे पढ़ना रहेगा, नोट्स कहाँ से मिलेंगी, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, सारी चीज़ें इसी एक वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन होने वाला है हमारे एक जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके सारे जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। एंड फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स ओपन करिए, आराम से वहाँ पे आप पूछ सकते हैं आपका कोई भी डाउट। एंड ऑल्सो जो भी हैंड रिटन नोट्स है उसको मैं बता दूँ, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर पिंड कमेंट में भी रहेगा, वहाँ पे आप ओपन करेंगे तो आपको डेली बेसिस पे जो लेक्चर्स अपलोड होंगे डेली का डेली आपको वहाँ पे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से उसको ओपन करके आप वहाँ पे अपनी नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं, एंड वो मैं गारंटीड दे सकता हूँ आपको वो मार्क्स जो दिखला कर रहेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उस नोट से मिलेगा। चलिए जानते हैं आज के हमारे सबसे पहले टॉपिक की ओर कि आखिर ये अकाउंटेंसी है क्या। पहले अपना सब्जेक्ट का नाम तो जान लें, अकाउंटेंसी है क्या। कहीं कहीं आप सुने होंगे अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, कहीं कहीं सुने होंगे अकाउंटिंग है। तो इन तीनों वर्ड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सो अकाउंटेंसी एक टाइप का ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम अपने बिजनेस के डेटा को लेते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं, उसे क्लासीफाई करते हैं, एंड उसे एक समराइज्ड वे में लिखते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारे जो बिजनेस कंपनी है या फिर जो फर्म है वो कैसा काम कर रही है, वो अच्छा काम कर रही है, खराब काम कर रही, इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों के मामले में। अकाउंटेंसी में एक बात ध्यान रखिए, जब भी हम बात करेंगे अकाउंट्स की, वहाँ पे मनी के टर्म्स में बात होगी। किसके टर्म्स में बात होगी? मनी, पैसा, रुपीस हो या फिर डॉलर, जो भी हो, लेकिन हाँ पैसा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे अकाउंट्स आने वाला है। एंड अकाउंट्स में केवल पैसे के बारे में बात करें, अगर आपको बर्थडे पे आपको कोई रिमोट कंट्रोल कार गिफ्ट कर रहा है तो वहाँ पे आप वो अकाउंट्स नहीं लगाएंगे। अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तब वहाँ पे आप लगा सकते हैं। सो चलिए, सबसे बड़ा जो सवाल है कि अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड अकाउंट्स, इन तीनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है। तो इस अभी पहले मैं बता देता हूँ, जो आपको अकाउंटेंसी होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्लास 11 में कौन सा सब्जेक्ट, तो आप ये अकाउंटेंसी बोलेंगे, ना ही अकाउंटिंग बोलेंगे, ना ही अकाउंट्स बोलेंगे। अकाउंटेंसी आपके सब्जेक्ट का नेम है, अकाउंटिंग प्रोसेस का नेम है, एंड अकाउंट्स हमारा परफॉर्मेंस होते हैं, हमारे लेजर्स होते हैं। परफॉर्मा क्या होता है, लेजर क्या होता है, ये सब इसी एक वीडियो में, इस वीडियो के एंड होने तक आप इन तीनों में बेसिक डिफरेंस जान पाएंगे। क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम आपका दोस्त आपसे कहे कि भाई अकाउंट्स का सब्जेक्ट कैसा चल रहा है, तो आप उसका मोए मोए करके कर सकते हैं कि भाई अकाउंट्स नहीं होता है, अकाउंटेंसी होता है। तो चलिए जानते हैं हमारी फर्स्ट डेफिनेशन, अकाउंटिंग की डेफिनेशन। सो अब हम बात करने वाले हैं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। अगर एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन अगर पढ़ें तो ये एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, इसको आप कहीं भी लिख दीजिए, किसी से बता दीजिए, कोई इसे गलत नहीं कर सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, पहले कहा था अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारी वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमारे मनी रिलेटेड टर्म्स से रिलेट करती है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने, कोई बिजनेसमैन है, वो सेल किया, तो सेल एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हुई, वो एक ट्रांजैक्शन हुआ। सो प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसे लिखना, उसे क्लासीफाई करना। क्लासीफाई करना मतलब कि जैसे आप क्लास में, जैसे एक क्लास चल रही है, उसमें आप क्या क्लासीफाई कर सकते हैं कि क्लासीफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मतलब बॉयज़ अलग हो गए, गर्ल्स अलग, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। वैसे ही अकाउंट्स में भी हम वेरियस चीज़ों पे अलग अलग चीज़ों पे क्लासीफाई करते हैं। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, उसे रिकॉर्ड कर लिया, उसे क्लासीफाई कर लिया, एंड अब उसे समराइज करेंगे। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है, बट उन्हें समराइज करना है कि हमें कोई भी चीज़ छूटे भी ना, एंड उसे छोटे छोटे पेपर में या फिर चीज़ में हम उसे देख सकें। समराइजिंग, एंड साथ ही साथ लास्ट में क्या करना है, उसे कम्युनिकेट करना है उसके यूज़र्स को। अब यूज़र्स कौन से हो सकते हैं? उसमें आपके यूज़र्स हो सकते हैं, आपके ओनर्स हो सकते हैं, इसमें आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं,
इसमें आपका बैंक आ जाता है, इसमें आपके मैनेजमेंट टीम आ जाती है, एंड और भी बहुत सारे लोग इसमें एग्जिस्ट करते हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो और भी जैसे क्रेडिटर्स हो गए, डेब्टर्स हो गए, ये सब चीज़ें। यूजर्स फॉर जजमेंट, अब जजमेंट क्या होगा, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग तो जान लीजिए, डिसीजन मेकिंग केवल एक करेगा। डिसीजन मेकिंग हमारे मैनेजमेंट में होती है, इन्वेस्टर्स की होती है, एंड जजमेंट भी हम इन सारी चीज़ों को बेसिक पे दे सकते हैं। तो जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग हमारे यूजर्स के लिए। ओनर्स के लिए क्या होगा, ओनर्स ये जानेंगे कि हम प्रॉफिट कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं। इन्वेस्टर ये देखेंगे कि अगर ये कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है तभी हम इस कंपनी में अपना पैसा लगाएं। एंड नेक्स्ट हमारा बैंक। बैंक मान लीजिए आपका लॉस हो रहा है बहुत टाइम से, बट आप जा रहे हो लोन लेने बैंक से, तो बैंक आपका ये सब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखेगा एंड देखेगा कंपनी पैसे कमा रही है या नहीं कमा रही। पता चला लोन दे दिया एंड आप उसे रीपे नहीं कर पा रहे, तो कैसे होगा। बैंक एंड साथ ही साथ मैनेजमेंट टीम आपका अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखेगी कहाँ पे हमने ज़्यादा खर्च किया है, कहाँ हमने कम खर्च किया है, कहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए, कहाँ पे कंसंट्रेट करना चाहिए अगर हमें कंपनी को और अच्छे से चलाना है, हमारी फर्म अपना बिजनेस को अच्छे से चलाना है। सो ये था हमारी अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन। इसको आप डेफिनेटली याद कर लीजिए, समझ लीजिए। एंड साथ ही साथ अगर आपका कोई पूछे कि अकाउंटिंग की ये डेफिनेशन में ऐसी है कि इसमें फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग भी है। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग financial information. Accounting is the process of recording financial information. Accounting is the process of classifying financial information, summarizing financial information, communicating financial information to the users for judgment and decision making. So यहाँ पे हमने functions of accounting भी जान लिया केवल इन 3 लाइन में, और साथ ही साथ डेफिनेशन भी जान ली, एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन। अब जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब हम अकाउंटिंग क्यों करते, क्या ज़रूरत है हमें करने की। अब हम डिस्कस करने वाले हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या, आखिर हमें करना क्यों है एंड क्या फ़ायदा होगा हमसे। सो नंबर 1 पे हमारा आता है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब देखिए वर्ड आगे अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है कि अभी जानते हैं। सो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्लैश ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स भी जान लेते हैं, अकाउंट्स भी जान लेते हैं। ट्रांजेक्शन्स हमारा ये हुआ कि जैसे आप ब्रेड लेने गए या फिर दूध का पैकेट लेने गए, 30 रुपये या 40 रुपये का दूध का पैकेट है, आप दुकान पे गए, आपने 40 रुपये पकड़ाए, भैया इसका भैया एक पैकेट दूध दो, उन्होंने आपको मिल्क का जो पैकेट है उसको दे दिया। तो ये एक ट्रांजेक्शन हो गया, आपने गुड्स लिया, पैसा दिया। अब उनके लिए वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं, उनका वो काम ही है दूध बेचने का, या फिर जनरल स्टोर जो कुछ भी डेयरी हो जहाँ पे भी हो, तो उनका वो बिजनेस है, उनका बिजनेस का एक ट्रांजेक्शन हो गया। अब वो उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, उनके लिए वो एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हुई, तो इसे ट्रांजेक्शन कहते हैं, जो अभी मैंने समझाया। अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स होता है कि जहाँ पे हम अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड्स करते हैं। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड्स करने में हमारे कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ फॉर्मेट्स हैं। तो उन्हीं रूल्स रेगुलेशन फॉर्मेट्स को जहाँ पे हम लिखते हैं तो उन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या होता है, जहाँ पे हम अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ परफॉर्मास होते हैं। परफॉर्मा मतलब आपका फॉर्मेट, जैसे एक इंग्लिश में आपने पढ़ा हो क्लास 10th में, एक लेटर लिखने का एक वो होता है फॉर्मेट होता है, नोटिस लिखने का एक फॉर्मेट होता है। तो उसी तरह अकाउंट्स में भी बुक्स जब आप मेंटेन करते हो तो उनका भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ परफॉर्मास होते हैं। सो आई होप आपको अकाउंट समझ में आ गया होगा। अब नंबर 2 है हमारा टू असर्टेन प्रॉफिट स्लैश लॉस। हमें ये जानना होगा कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे हम पैसा कमा भी रहे हैं या फिर केवल हमारा लॉस हुआ जा रहा है। नंबर 3 है टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन, अभी आप कहेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस तो जान लिए, तो अभी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन हमारी ये है कि हमारा जितनी भी हमारी चीज़ें हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास जैसे दूध वाले भैया का मान लीजिए उनके पास 5 पैकेट पड़ा हुआ है, तो 5 पैकेट पड़ा हुआ है तो उसे हम स्टॉक कहते हैं, मतलब उनके पास स्टॉक रखा हुआ है 5 पैकेट दूध का। तो उनके लिए एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, क्यों, क्योंकि अगर वो उसे बेचेंगे तो उससे उनको पैसा मिलेगा। सो यहाँ पे हम ये फाइनेंशियल पोजीशन होती है, यहाँ पे एसेट्स लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल ये सब चीज़ों बात करें, जो मैंने बोला एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल, ये सब हम अकाउंटिंग टर्म्स, इसके अगला लेक्चर नंबर 2 जो होगा उसमें हम ये सब चीज़ें डिटेल में जानेंगे। अब बात करते हैं 4th नंबर, टू प्रिवेंट फ्रॉड्स बाय मेंटेनिंग रेगुलर एंड सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अगर हम सारी चीज़ें डेली बेसिस पे लिखते जाएंगे, मान लीजिए आप एक दिन गए शाम को आपने
मिल्क का पैकेट लिया, बट आपने कहा भैया हम उधार पे ले जा रहे हैं, हम 2 दिन बाद आपको पैसा दे देंगे। 2 दिन बाद आप गए, आपने फिर मिल्क का पैकेट ले लिया, बट आपने कहा कि मैं पैसा ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर उनके पास नहीं लिखा होगा ये चीज़, उनके पास प्रूफ नहीं होगा, तो वो तो उनके पास तो डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं मल्टीपल, तो वो भूल जाएंगे, इससे उनका लॉस हो जाएगा। सो इसलिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को डेली एंड रेगुलर बेसिस पे लिखना, साथ ही साथ सिस्टमेटिक तरीके से लिखने में फ़ायदा होता है, इससे फ्रॉड के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम डिस्कस करने वाले हमारा एक अकाउंटेंसी में एक टर्म होता है बुक कीपिंग। आपने सुना होगा अगर आपके टीचर से बात या फिर कहीं पर, बुक कीपिंग अगर होता क्या, अगर नहीं सुना तब भी जान लीजिए। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ है, दोनों बहुत अलग है। सो बुक कीपिंग है क्या? बुक कीपिंग इज द रिकॉर्ड मेकिंग फेज। कौन सा फेज है? रिकॉर्ड मेकिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग विच इज कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू द बिजनेस इन अ सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर। अब चलिए समझते हैं बुक कीपिंग है क्या। बुक कीपिंग, जैसे अभी आपने अकाउंटिंग के उसमें डेफिनेशन में पढ़ा कि कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ये सब पढ़ा। सो वहाँ पर जो रिकॉर्डिंग वाला स्टेज है, रिकॉर्ड, जब हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने को हम बुक कीपिंग कहते हैं। बुक यानी कि बुक ऑफ अकाउंट्स, कीपिंग यानी बुक ऑफ अकाउंट्स को कीपिंग करना, मतलब उसे बनाना, उसे अपने पास रखना। सो उसे कहते हैं बुक कीपिंग इज द रिकॉर्ड मेकिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। केवल हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड होंगे, वो भी किसमें? एक सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर। जैसे कि मैंने कहा रूल्स एंड रेगुलेशन, परफॉर्मा, फॉर्मेट्स, ये सब चीज़ें, तो उन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करते हुए हम एक सिग्निफिकेंट मैनर में उसे लिखेंगे। अब बात करते हैं जो मैंने कहा कि कन्फ्यूज हो जाते हैं अक्सर। इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द अकाउंटिंग, यानी कि बुक कीपिंग को आपको अकाउंटिंग में कंफ्यूज नहीं करना है। क्या 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 होता है एक बार जान ले। तो बुक कीपिंग हमारा रिकॉर्डिंग फेज है, बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग फेज है, वाइल अकाउंटिंग इज द समराइजिंग फेज। यानी कि जो बुक कीपिंग है वहाँ पे हम केवल रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड, क्लासीफाई, कलेक्शन, सारी चीज़ें होने के बाद जब हम समराइज करते हैं तो उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। पूरे अकाउंटिंग सिस्टम में जहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे उसे हम बुक कीपिंग कहेंगे, जहाँ पे हम सब चीज़ें करके लास्ट जो बचता है समराइजिंग वाला, समराइज करके जो फाइनल रिजल्ट आता है उसे हम अकाउंटिंग कहेंगे, हमारा अकाउंटिंग सिस्टम का। तो यहाँ ये लेक्चर यहीं तक था। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस के बारे में बात किया एंड ये भी बात किया कैसे आपको अकाउंट का सब्जेक्ट पढ़ना है। ये आपको पूरा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने वाला है जहाँ पे थोड़ी बहुत थ्योरी भी आपको देखने को मिलेगी, बट उस थ्योरी को आपको इग्नोर नहीं करना क्योंकि वो हमेशा के लिए आपके काम आने वाली है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, वीडियो देखने से नहीं लाइक भी करना होता है। एंड अगर कोई भी डाउट रह गया हो, ऑल्दो मैंने पूरी कोशिश करी कंप्लीट करने का, अगर बट कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं आपका कोई भी डाउट। एंड साथ ही साथ जो ये नोट्स है, नोट्स का जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाने वाला है। टेलीग्राम चैनल का है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है हमारा कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन में। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में होने वाला है, जिसमें मैंने एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, इन डेप्थ जानेंगे, जो कि आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर देगा। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में कोई भी नहीं हरा सकता। मिलता हूँ मैं आपसे तब तक लेक्चर 2 में। अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।